गाइस, तो आज हम इसमें कल वाले एनालॉजी के लेक्चर को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 2 है हमारा, 12 बजे एग्जैक्ट आपको ये वीडियो मिल रही है। तो गाइस, कभी कभार अगर हो जाए इंटरनेट की वजह से मैं वीडियो को जल्दी अपलोड ना कर पाऊँ, उसके लिए मैं सॉरी पहले ही बता दूंगा आपको। तो क्लास 4 के लिए हमारा ये कोर्स चल रहा है, ठीक है। तो गाइस, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। आज हम टाइप 3 करेंगे, टाइप 3, 4, 5, 6 जितना बचा इसको हम कंप्लीट कर देंगे आज, ठीक है। जल्दी हमें इसका सिलेबस कंप्लीट करना है। तो चूजिंग द एनालॉगस पेयर, एनालॉगस पेयर हमें यहाँ पे चूज करने हैं। साउंड मफल्ड, ठीक है। साउंड जो होती है आवाज, मफल्ड जो होती है आवाज का दबाना। तो गाइज ये दोनों यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये हो रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एंटोनिमस। क्या हो रहे हैं? एंटोनिमस। तो आपको भी यहाँ पे देखना है कि जो एंटोनिमस होगा उसको आपने टिक करना है, ठीक है। तो गाइज मॉइस्चर जो होता है वो ह्यूमिड होता है, ठीक है। पता है कि मॉइस्चर जो है ह्यूमिड है, वो नमी होती है, ठीक है। मॉइस्चर ह्यूमिड ये नमी होती है। उसके बाद कलर होता है रंगीन, फेडेड होता है यानी कि जो रंगीन नहीं होता है। पहले तो ये आगे आगे देखते हैं। डिस्पेयर, डिस्पेयर भी गुस्सा ही होता है, ठीक है। उदास होना, उदास होना, परेशान होना, गुस्से में होना, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर इसका नहीं हो सकता, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर है हमारे पास ओडोर, पंजेंट, ठीक है। ओदोर भी ओदोर होती है, गंध जो होती है हमारी। पंजेंट जो होता है ये भी तीखापन होता है, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर हमारे पास नहीं होगा। लेकिन इनके आंसर सेम सेम है, ये बाकी सारे हैं, ये क्या है, ये सब जो है ये सिनोनिम है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सिनोनिम है। इसमें एंटोनिम हमारा क्या है, सिर्फ एंटोनिम हमारा एक है, वो है गाइज हमारे पास क्या, कलर का आएगा फेडेड, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास चॉकलेट एंड शुगर, ठीक है। चॉकलेट शुगर, आप देखिए चॉकलेट शुगर से बनता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है, बाकी एग के अंदर होता है योक, ठीक है। एग के बाहर वाला छिलके को बोलते हैं योक। उसके बाद रोड में ट्रैफिक होता है, बिल्डिंग में सीमेंट लगता है, तो मिल्क जो होता है उससे क्रीम बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि किस चीज में क्या मिलके क्या बनता है। रोड से ट्रैफिक, एग में यॉक, बिल्कुल जच नहीं रहा है, ठीक है। मिल्क की क्रीम, ये भी नहीं जच रहा है। तो गाइज शुगर से मिलके चॉकलेट बनता है, तो सीमेंट से में हम सीमेंट बिल्डिंग से, मतलब कि बिल्डिंग जब बनाते हैं तब हम सीमेंट को यहाँ पे यूज करते हैं, इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसके पास हमारा आंसर होगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डूबियस, ठीक है, इनडिस्प्यूटेबल। तो गाइज डूबियस का मीनिंग होता है डाउटफुल। क्या होता है? डाउटफुल। और इनडिस्प्यूटेबल होता है जो अविवादित, मतलब कि जिसमें कोई विवाद नहीं होता है, ठीक है। डाउटफुल और अविवादित, ठीक है। ये देखते हैं क्या है। तो इसका आंसर देखो क्या होगा। डूबियस होता है जिसमें कोई शक की बात होती है, तो इनडिस्प्यूटेबल जिसमें कोई शक की बात नहीं होती है, ठीक है। दोनों आपस में, ये भी एंटोनिम्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। अब हमें देखना है इसमें एंटोनिम्स कौन सा पेयर जुड़ेगा। तो गाइस स्लैंडर और लाइबल, मैंने आपको पहले कहा था कि इसमें आपको मीनिंग आने चाहिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस स्लैंडर का मीनिंग होता है किसी अपने आप की झूठी निंदा करना, ठीक है, या किसी का अपमान करना, ठीक है, किसी की निंदा करना या अपमान करना। तो गाइस लाइबल का जो मीनिंग होता है, लाइबल का मीनिंग भी यही होता है किसी का अपमान करना, ठीक है, अपमान लेख करना। तो ये भी गाइस हमारा यहाँ पे सिनोनिम होगा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर है हमारे पास दूसरा पेनफुल और टॉर्मेंटिंग। तो गाइस पेनफुल का मतलब भी होता है दर्द होना, और टॉर्मेंटिंग का मतलब भी यही होता है किसी को सताना, किसी को तड़फाना। तड़फाने से भी क्या होगा, दर्द ही होगा, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसके बाद है गाइस हमारा एवेरिशियस, ठीक है, एवेरिशियस, एवेरिशियस और जेनरस, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास क्या होगा गाइस, देखिए एवी, ठीक है, एवेरिशियस, एवेरिशियस का मतलब होता है लालची, ठीक है। जेनरस का मतलब होता है दयालु। अब लालची और दयालु जो है ये दो हमें अपोजिट दिख रहे हैं, ये तो हमें यहाँ पे अपोजिट दिख रहे हैं। पहले इसको हम टिक करते हैं, अगले वाले को चेक करते हैं। तो अगले वाला जो हमारे पास है ये क्या है, पर्सपिकेशियस, ठीक है, पर्सपिकेशियस। ये इसका मीनिंग क्या होता है, पर्सपिकेशियस का मीनिंग होता है जो हमें क्लियर दिखता है, ठीक है, जो हमें क्लियर दिखता है। उसके बाद टेनेसिटी का मीनिंग भी यही होता है जो हमें दृढ़ता से दिखता है। गाइस हमें सिनोनिम ये भी दिख रहा है, सिनोनिम ये भी दिख रहा है, सिनोनिम ये भी दिख रहा है, बस एंटोनिम्स हमें एक ही चीज यहाँ पे दिख रही है, वो है यहाँ पे एवेरिशियस,
ठीक है, अवेरिशियस और जनरस, तो ये हमें एंटोनिम वहां पे दिख रहा है, तो इसका आंसर को टिक करेंगे। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है गाइज हमारा यहाँ पे कैलीग्राफी। ठीक है, तो कैलीग्राफी को हम गाइज बोलते हैं राइटिंग। ठीक है, म्यूजिक का सॉन्ग जैसा नहीं रहा है, लिरिक होती है पोएम की, उसके बाद प्रोज ड्रामा, ये उल्टा हो जा रहा है यहाँ पे। स्टेंजा चैप्टर, चैप्टर में कोई स्टेंजा नहीं होता है। तो गाइज हमारा देखो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या जुड़ रहा है, सॉन्ग का म्यूजिक, ये भी आंसर नहीं जुड़ रहा है। ड्रामा प्रोज ये उल्टा हो रहा है यहाँ पे, ये भी नहीं जुड़ रहा है। चैप्टर का स्टेंजा ये भी नहीं जुड़ रहा है। तो जुड़ बस रही यही रहा है कि जो पोइम होता है, पोइम की कुछ लिरिक्स होती हैं, ठीक है, वही यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जुड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे आंसर करेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखा मैंने पिछली वीडियो में आपको मैंने कल आपको टेलीग्राम पे वो चीजें मैंने कल आपको प्रोवाइड कर दी थी, जो मैंने आपको कहा था कि मैं 100 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पीडीएफ की फॉर्म में मैं आपको अब हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा। तो गाइज मैंने वो टेलीग्राम चैनल पे मैंने कल ही शेयर कर दिए हुए हैं। तो आज हम बढ़ेंगे अपने इस अगले क्वेश्चन की तरफ, हम देखेंगे। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्या है गाइज, रेस्टोरेंट। तो गाइज रेस्टोरेंट मेन्यू, रेस्टोरेंट में मेन्यू मिलते हैं ना, कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पे आपके सामने मेन्यू आ जाता है, भाई क्या लेना है, दाल लेनी है, मखनी लेनी है, कुछ भी लेना है जो आपको लेना है, ठीक है, ये मेन्यू आ गया हमारे पास। अब लाइब्रेरी में कैटलॉग होती है, आर्टिस्ट इमिटेटिव होते हैं, या बुक इंसाइक्लोपीडिया, गेस्ट रूड। तो गाइज यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लाइब्रेरी में कैटलॉग होती है, क्या होती है, लाइब्रेरी में कैटलॉग होती है। कैटलॉग पे आपको पता चलता है कि भाई ये बुक कौन सी है, कहाँ पर है, जहाँ भी है, ठीक है। तो कैटलॉग में आपकी बुक का पता चल जाता है, इस तरह आपको रेस्टोरेंट में मेन्यू मिल जाता है, उस तरह से आपको लाइब्रेरी में कैटलॉग मिल जाती है। ये पहला इसका आंसर करेक्ट हो गया, बाकी आंसर को हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है गाइज। तो ये पहला इसका आंसर करेक्ट है। देखते हैं आगे हमारी टाइप नंबर 4 की तरफ देखते हैं गाइज। टाइप नंबर 4 क्या कहती है, न्यूमेरिकल एनालॉगी। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे न्यूमेरिकल एनालॉगी। देखो किस तरह से सॉल्व होती है, मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, फिर बाकी आप उससे जो पीडीएफ मैंने शेयर किया उससे आप कर लेना। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, आपको बेस्ट अल्टरनेटिव यहाँ पे ढूंढना है। 26 और 5 इन्होंने क्या बनाया है, 26 और 5 का इन्होंने रिलेशनशिप बनाया है। उसके बाद आपको बोला है बनाने के लिए 65, ठीक है, आपको इसका रिलेशनशिप बनाना है। तो किस तरह से यहाँ पे इसका रिलेशनशिप बनेगा, देखिए 5 और 26 का मतलब किस तरह से यहाँ पे रिलेशन बन रहा है। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे 5 × 5, यानी कि अगर मैं 5 और 5 का स्क्वायर कर रहा हूँ +1 कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ रहा है 5 का स्क्वायर 25 +1, ये हो रहा है मेरे पास 26, ठीक है, ये रिलेशन बन गया। उसके बाद है हमारे पास 65 का रिलेशन बनाना है। तो इनमें से कौन सा हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारा 64 बनेगा। 6 से तो बनेगा नहीं, अगर मैं करूंगा 6 36 1 37 आएगा। 7 से करूंगा, 7 का स्क्वायर होता है 49 50 आएगा, ये भी नहीं बनेगा। तो कैसे 8 का स्क्वायर होता है 64 और 165। तो मेरी यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसकी कंडीशन क्या थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसकी कंडीशन ये थी कि x² +1, ठीक है, x को मैंने स्क्वायर कर दिया, 5 का मैंने स्क्वायर कर दिया, +1 निकाल दिया, तो मेरे पास आ गया पहले 26। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर दिया, फिर मैंने 1 कर दिया, 64 और 1 आ गया मेरा 65। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई मेरी यहाँ पे, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा गाइस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं। आपने यहाँ पे भी बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करना है गाइस। यहाँ पे आपको ये दिए हुए हैं 7 और 56 का एक रिलेशन बताया हुआ है, किस तरह से हमारा ये रिलेशन है आपको बताना है। तो इन्होंने क्या किया है गाइस, तो आपको पता है कि 7 का टेबल पढ़ने से 56 कब आता है, 7 × 8 हो रहा है, ठीक है, 7 × 8 हो रहा है, यानी कि इसके आगे वाले, यानी कि 7 से अगले वाला जो मतलब हमारा डिजिट आता है उससे इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। वैसे ही अब आपके पास 9 दिया हुआ है, अब आपको बताना है इसका अगले वाला क्या आएगा। इसका अगले वाला भी सिंपल हमारे पास क्या आएगा, अगर यहाँ पे इसने 7 का 8 के साथ किया है, यहाँ पे भी 9 को 10 के साथ करेगा, अगले वाले डिजिट पे जाना है ना हमें। तो 9 10 क्या होता है गाइज, हमारे पास 9 10 होता है हमारे पास यहाँ पर 90, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हमारे पास करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है गाइज। 21 और 3 का यहाँ पर आपको रिलेशन दिया है, तो 3 से 21 किस तरह से आता है। तो गाइज हमारा 3 से 21 आता है गाइज 7 से, ठीक है ना। 3 का 21 का रिलेशन ही क्या बन सकता है हमारे पास, ठीक है। 3 से 21 का एक तो रिलेशन ये बनता है, दूसरा बनता है अगर मैं 2 + 1 करता हूं तो मेरा 3 आता है। देखते हैं क्या ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है दूसरे वाले में। तो देखना है यहाँ पर अभी आपने कि अगर आप किसी को 3 से करोगे तो क्या आपके पास ये आएगा,
अगर आप करते हो यहाँ पर 3 को करते हो 7 से, अब यहाँ पर आपको देखना है यहाँ पे किससे करोगे तो आपका यहाँ पर 574 आएगा। तो गाइज देखिए, अगर आप 23 को करते हो 3 से तब भी आपका ये नहीं आएगा, यानी कि 7 से, सॉरी 7 से करते हो तो ठीक है। 3 से यहाँ पे 7 को हम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम 82 को अगर 7 से करते हैं, चलो देखते हैं हम 82 को अगर 7 से करते हैं, 7 टू द 14, 8 7 से 56 और 1 होता है 57, 574 यहाँ पर आ रहा है हमारे पास। तो गाइज देखो 7 7 से 49, 3 3 7 21, ये भी 1 यहाँ पर नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। 3 3 3 7 21, ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। इसलिए गाइज देखो यहाँ पे खिचड़ी चिपक गई, दोबारा समझाता हूँ। तो गाइज देखिए हमें क्या है, मैंने किया 21 मल्टीप्लाई 21 लाना था, मैंने किया 3 मल्टीप्लाई 7। अब इसमें से भी मैं 7 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास अगर यहाँ पे 574 आना चाहिए गाइज, 4 आना चाहिए। तो गाइज 3 से मैं 7 को करूंगा तो मेरे पास 4 नहीं आएगा, इसलिए अब ये कंडीशन गलत। इसलिए 2 से करूंगा तो 7 टू द 14, 4 आ रहा है क्या, देखता हूँ पहले ये ठीक रखता हूँ मैं, अगले देखता हूँ। 7 7 द 49 हो रहा है, यहाँ पे 9 लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे 4 लास्ट में, इसलिए कंडीशन भी गलत हो जा रही है। अब ये मेरा 7 है, 7 से 21, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो गाइज एक मेरे पास आ जाता है कंडीशन 82, इसको मैं देखता हूँ क्या है 82 यहाँ पर आंसर आएगा। मैं करता हूँ 82 मल्टीप्लाई 7, 7 टू द 14, 56 और 1 57, तो मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इट मींस क्वेश्चन नंबर 3 का मेरा ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ठीक है। तो बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखता हूँ गाइस 14 9 25 इज टू क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए 14 और 9 का किस तरह से यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है। अगर मैं क्या करता हूँ, देखिए 14 9 का एक रेश इन्होंने क्या बनाया हुआ है, एक वो बनाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं करता हूँ 9 1 जा 9, ठीक है, अगर मैं करता हूँ 9 1 जा 9, फिर करता हूँ मैं 5, तब मेरे पास आता है 14, ठीक है। दूसरी कंडीशन में इसमें क्या बनती है, अगर मैं ऐसे करता हूँ 9 2 जा 18 माइनस 4, तब भी मेरे पास 14 आता है। अब मैं देखता हूँ इन दोनों में से कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं करता हूँ 12 2 जा 20, 12 1 जा 12, अगर मैं करता हूँ 12 1 जा 12 प्लस करता हूँ 5, जो यहाँ पे गया वो आगे भी करना है, तो मेरे पास क्या हो रहा है 12 एकम 12 ते 5 होता है मेरे पास 17, ठीक है। इसका मतलब ये भी आंसर गलत है, ठीक है। तो बढ़ूँ आगे, चलता हूँ अगले वाले कंडीशन देखता हूँ। अगला है मेरे पास 13, अगर मैं करता हूँ 13 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, क्या हो रहा है 13 एकम 13 ते 5 18, यहाँ 25 आना चाहिए। फिर 15 1 जा 15 और 5 20, ये भी नहीं आ रही है। 31 1 31 तो आएगी नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब मैं चलता हूँ गाइस, 1 मिनट में चलता हूँ आगे, पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आगे, अब मैं देखता हूँ क्या मेरी दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई कहाँ पर हो रही है, मैं उसको देखता हूँ। तो गाइस 12 से करता हूँ, अगर मैं 12 से करता हूँ 12 मल्टीप्लाई 2 24, ठीक है। 24 माइनस यहाँ पे 4 करूँगा तो मेरे पास 20 आ रहा है, मतलब ये भी मेरा आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखता हूँ 13 को, ठीक है। 13 अगर मैं करता हूँ 13 दूने 26 माइनस 4, तब भी मेरे पास ये आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। 25 नहीं आ रहा है। फिर मैं देखता हूँ यहाँ पर 15 का, फिर मैं देखता हूँ इसको मैं पहले एक बार इरेज कर दूँ यहाँ पे, ठीक। अब चलता हूँ देखता हूँ मैं 15 का, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, 30 माइनस 4 के 25 आ रहा है, 25 फिर भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास 24 कैसे आएगा गाइस, क्या 31 से करूंगा तब भी नहीं आएगा, ये 25 नहीं है यहाँ पे, ये है हमारा यहाँ पे 26, क्या है, सॉरी ये गलती हो गई है, ये 26 है, इसलिए इसका आंसर क्या है गाइस, हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आता है सही। ये 26 है, इसे 26 लिखेगा, क्या है गाइस ये 26 है, तभी हमारा आंसर ठीक नहीं आ रहा था। 26 से कर लीजिए 15 2 जा 30 माइनस 4, ठीक है। 30 माइनस 4 होता है हमारे पास 26। तो इसका आंसर क्या है, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो बढ़े आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या पूछता है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने 149 और 238 का मतलब रिलेशनशिप बताया है। तो क्या किस तरह 149 में मैं अब क्या से इसका अगर मैं करता हूँ 149 2 जा करता हूँ, तो चेक करना है ना आपको पहले, 9 2 जा 18, 14 28 1 29, ज्यादा हो रहा है ना, मतलब ये वाली भी यहाँ पर गलत। अब मैं 149 में क्या ऐड करूं तो मेरे पास 238 आएगा,
तो कर लो। 18 में से 9 गया, 9 इस यहाँ बचा 12, 12 में से 4 गया, पीछे बचा 8 मतलब 89। ठीक है, मैंने 149 में क्या प्लस किया, तो गाइज मैंने 149 में यहाँ पर प्लस किया किसको, 89 को, तो मेरे पास आ गया 238। अब देखता हूँ क्या इसमें मैं 89 को प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इनमें से कोई ऑप्शन आएगा, चेक करते हैं। तो 159 में मैं 89 को प्लस करता हूँ, 99 और 18 हो गया। तो सबसे पहले देखो 18 है, बाकियों को देखने की जरूरत ही नहीं है। 8 किसके ऑप्शन में आ रहा है, 248 के ऑप्शन में 8 आ रहा है, मतलब हम जल्दी से बी को टिक करके आएंगे। फिर भी अभी हमारे पास टाइम है, यहाँ पे हम चेक करेंगे इसको। 5 और 8 कितना होता है, 13 और 1 कितना होता है, 14 का 4 कैरी 1, 1 और 1 2। बिल्कुल हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको बी को क्लिक करके एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगली वाली टाइप हमारी है। अगली वाली टाइप है गाइज हमारी अल्फाबेटिकल एनालॉगी। आपने देखी होगी, तो गाइज किस तरह से अल्फाबेटिकल एनालॉगी को यहाँ पे करना है मैं आपको समझाऊंगा। तो गाइज देखिए आपको आपके पास क्या दिया हुआ है, तो GECAJHFD यहाँ पे इन्होंने एक रिलेशनशिप बनाया है। ठीक है, पहले आप देखो GECA को देखो, GECA क्या किया गया है, इसके बाद JHFD। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए गाइस, जी के कितने के बाद इसने जे लगाया है, GHI 2 के बाद लगाया है ना, वैसे अब यहां पे भी कर दो क्यू। ठीक है, क्यू PQRS तो T। ठीक है, अब ये दो ऑप्शन पहले ही खत्म हो गए क्योंकि यहाँ पे T आ रहा है। अब ये 2 बचते हैं। अब हम देखेंगे एक और ऑप्शन दोनों में से कौन सा आएगा, T है। अब यहाँ पे E के बाद H कैसे लाया है इसने, EFGH, EFG यानी कि 2 इसने प्लस करे हैं। ठीक है, FGH लाया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर S लिखा है, S T U और V। अब देखो यहाँ पर S है, ये ऑप्शन भी कट हो गया, बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर D। यहीं पे हम ऑप्शन नंबर D क्लिक करके आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब इसको आगे हम क्या करें, क्योंकि हमें अभी समझना है। अब देखिए आगे हमारे पास से U, फिर है W, C के साथ क्या लाया है, CDEF, UVWX। ठीक है, WXYZ। ठीक है, तो TVXZ हमारे पास आ गया आंसर। तो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो गाइज हम बढ़ेंगे आगे, देखते हैं हमारा अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है। यह क्वेश्चन हमारे पास अगला CACK का इसने रिलेशनशिप बनाया है कि CACK के साथ, CACK इसने बनाया है, इसका क्या किया है इसने, KCAK दिख रहा है आपको, इसने क्या किया है गाइस, सॉरी KCAC। ठीक है, इसने सिंपली उल्टा किया, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, सिंपली इसने उल्टा किया। अब हम भी देखेंगे XGMF, कर लीजिए आप भी इसको उल्टा, F लाइए यहां पे, M लीजिए यहां पे, G यहां, X इधर। तो गाइस हो गया आपका भी FMGX। जहां पे आपको FMGX दिख रहा है वहां पे आंसर क्लिक करके आ जाइए वापस। ये देखिए C आंसर है हमारा। ठीक है, बढ़े आगे, ये बढ़ गए आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। RCA, ठीक है आपको लिखना है RCA ACR, जो कैपिटल में तो कैपिटल में लिखना, जो छोटा उसको छोटे में ही लिखना, याद रखिएगा गाइज। अब इसने क्या, इस R को यहां लिया है, उठाइए आप भी इसको, RRB। ठीक है, इसने इस R को यहां लिया, आप भी इस R को यहां लीजिए। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में R कहां पर आ रहा है, जल्दी क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं। लास्ट में R कहां पे आ रहा है, लास्ट में R यहां पे आ रहा है, तो क्या ये आंसर होगा, आगे और देखते हैं। ठीक है, उसके बाद इस R को, ठीक है, इस R को उसने कैपिटल में लिखा है, मतलब मैं इसको भी कैपिटल में लिखूंगा। अब गाइस डेफिनेट हो गया, अब 2 कैपिटल क्या इसी में है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है क्वेश्चन को करने का। देखते हैं अगले वाला क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 4, FHJL लिख लीजिए इसको, FHJL। ठीक है, GJMP, इसके बीच में रिलेशन किस तरह से आ रहा है, F के बाद G आ रहा है, J के बाद GHIJ, एक नीचे, ठीक है, प्लस हो रहा है, इसका नीचे आ रहा है। देखिए समझाता हूं फिर से,
क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पर, FHJL, ठीक है। फिर लिखा है JGMP, ठीक है। फिर इन्होंने बताया है गाइस कि किस तरह से यहाँ पर आ रहा है। G के F के बाद क्या आता है, G, मतलब यहाँ +1 हो रहा है, ठीक है। HIJ, अब यहाँ पे भी +1 हो रहा है। JKLM, यहाँ पे क्या हो रहा है, FG, यहाँ पे कुछ भी प्लस नहीं हुआ था, यहाँ 0+ हुआ, यहाँ 1+ हुआ, यहाँ पे 2+ हो रहा है, और यहाँ पे KLMNOP, यहाँ पे 3+ हो रहा है। समझ गए किस तरह से आपको निकालना है? चलो निकालते हैं। GIKM, ठीक है। G में प्लस करो 0, G के अगले वाला क्या आएगा, G के बाद आएगा हमारे पास H, ठीक है। अब IJK तो L आएगा, यहाँ पे HL देखो कहीं पे आंसर आ रहा है, ठीक है। सॉरी IJK, सॉरी यहाँ पे K आएगा, ठीक है। एक मिनट, इसको रेजी कर देता हूं। देखिए I के बाद क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे I के बाद J के बाद K आएगा। देखो HK कहीं पे आपका ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल आपका HK यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो HK क्लिक करके आ जाइए वापस जल्दी एग्जाम में। कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी गाइस, जल्दी आपका आंसर बिल्कुल 100% एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइज ये थे देखो हमारे आज के, हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, पूरी टाइप 5 इसके हमने कंप्लीट कर दिए, जो कि एग्जाम में इससे ज़्यादा आपको टफ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 4th क्लास एग्जाम है गाइज। फिर भी मैंने जो आपको क्वेश्चन करने के लिए दिए उन सब क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उन सब क्वेश्चनों को कीजिएगा। 100+ क्वेश्चन है गाइज। उसके बाद मुझे जैसे हम अगला जो टॉपिक होगा हमारा, हाँ गाइज,